इंसानों की बोली की हूबहू नकल करने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना की आवाज एक समय बस्तर में हर जगह गूंजा करती थी। लेकिन अब शहर तो छोड़ो, जंगल में भी मैना की आवाज सुनना काफी मुश्किल हो गया है। जिसे देखते हुए अब कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पहाड़ी द्वारा मैना की वंश वृद्धि और संवर्धन के लिए मैना की ट्रैकिंग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के डायरेक्टर गणवीर धम्मशील ने बताया कि विभाग का प्रयास है कि मैना का संवर्धन और वंश वृद्धि हो, जिसे देखते हुए जंगलों और पहाड़ों में विचरण करने वाली मैना के पैरों में टैगिंग लगाया जाएगा और ये टैगिंग जीपीएस से लैस होगा, जिसके बाद जिन जिन मैना के पैरों में जीपीएस लगेगा उस मैना की मॉनिटरिंग विभाग के अधिकारी करेंगे और ये काम नवंबर के पहले सप्ताह से ही शुरू हो जाएगा। मैना कंजर्वेशन के लिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत कैंपा के अंतर्गत प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन है, जिसमें हम लोग मैना की मॉनिटरिंग का काम लगातार कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने जो ग्रामीण युवा है उनको हमने मैना मित्र के रूप में वहाँ पे कार्य दिया है और वो लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि मैना को सुरक्षा प्रदान की जा सके। और उसी के अंतर्गत जो है अभी मैना की संख्या काफ़ी वृद्धि हुई है। एक प्राइमरी जो आंकड़ा है हमारे पास में है कि एक लगभग जो है 500 से 700 जो है संख्या में मैना अभी दिख रहा है अलग अलग जगहों में। तो इसके लिए हम लोग ओवरऑल जो है इस बार भी हम लोग उसका स्पेशल सेंसस करने के लिए भी प्लान चल रहा है, जिसमें हम लोग उसकी संख्या कितनी है वो आंकड़ा हमको एक मिल जाएगा। तो नवंबर इस माह में हम लोग प्लान कर रहे हैं। उसके साथ साथ में हम लोग मैना के जो ओवरऑल उसका जो परिस्थिति की तंत्र है उसको समझने के लिए कि मैना का मूवमेंट कहाँ होता है, मैना कहाँ पे प्रवास करती है, कहाँ पे रुकती है और उनका ब्रीडिंग बिहेवियर क्या है, बाकी सब चीज़ें जो पूरी ओवरऑल उसकी इकोलॉजी समझने के लिए हम लोग मैना में इस बार जियो टैगिंग का प्रस्ताव जो है अभी भेजे हैं। तो अगर जियो टैगिंग का प्रस्ताव के अनुसार हम लोग उसको जीपीएस टैगिंग लगा कर फिर उसकी मॉनिटरिंग हम लोग अच्छे तरह से कर सकते हैं, ताकि हमसे हमारे पास बहुत सारे प्रकार की जानकारी उसमें आ सकती है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के डीएफओ ने इसकी स्पेशल ट्रेनिंग गुजरात से ली है और उन्होंने बताया कि अभी तक मैना के संबंध में कोई विशेष जानकारी किसी के पास भी नहीं है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी मैना को देखकर नहीं बता पाते हैं कि मैना नर है या फिर मादा है। ऐसे में इससे पहले इस प्रक्रिया को सरल और मैना के संबंध में संपूर्ण जानकारी जुटाने अब तक किसी ने कोशिश नहीं की थी। जानकारी के अभाव में मैना की वंशवृद्धि संवर्धन संरक्षण का काम भी नहीं हो पा रहा था। ऐसे में मैना में पैक लगाने का निर्णय लिया गया ताकि छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना को विलुप्त होने से बचाया जा सके। मैना की टैगिंग के बाद जीपीएस सिस्टम से उसे ट्रैक किया जाएगा। मैना के पीछे एक टीम रहेगी जो उसे जीपीएस से ट्रैक करेगी और दूर से उसकी एक्टिविटीज को नोट करेगी। मैना किस पेड़ पर बैठती है, कितनी देर बैठती है, क्या खाती है, क्या पीती है, रात में वो किस पेड़ पर डेरा जमाती है, कब और कैसे सहवास करती है, जैसी सारी बातों पर रिसर्च होगी। इसके बाद मैना को जब प्रजनन केंद्र में लाया जाएगा तो इसी रिसर्च की मदद से वंश वृद्धि की प्रक्रिया शुरू होगी। रिसर्च के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है। ये काम है जो महीने से 1 साल तक भी चल सकता है।